योगीराज में गौ माता को नोच नोच कर खा रहे जानवर, गौशाला की हालत देख भर आएंगी आंखें। मार्ग क्षेत्र के गांव उधर का मामला, जहां गौरक्षकों ने बोला धावा। जिस गौशाला में 2.5 साल पहले थी 2000 गाय, वहां रह गई अब मात्र 600। प्रदेश की योगी सरकार यूं तो लाख दावे करती है कि उनकी सरकार में गौ माताओं का पूरा ध्यान रखा जाता है, लेकिन ये तस्वीरें सरकार के लाख दावों को झुठला रही है। ये तस्वीर कहीं और की नहीं, कान्हा की नगरी मथुरा की है। जी हाँ, उसी कान्हा की नगरी की जो कान्हा अपने गौवंशों को मुरली की धुन पर चराने के लिए ले जाया करते थे, लेकिन आज वही गाय मृत अवस्था में गौशाला में पड़ी हुई है और उनका अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं है। दरअसल ये पूरा मामला मार्ग क्षेत्र के गांव उधर का है। गोरक्षकों को सूचना मिली थी कि इस गांव की गौशाला में गौ माताओं की दुर्दशा है और हालात यह है कि मृत अवस्था में यहां पर गाय पड़ी हुई है और कुत्ते उन्हें नोच रहे हैं। सूचना पर गौरक्षकों की टीम वहां पर पहुंची, लेकिन गेट पर ताला लगा हुआ था और सुरक्षा में लगा गार्ड नशे में धुत था। इसके बाद गेट को फलांग कर गोरक्षकों की पूरी टीम गौशाला के अंदर चली गई। तस्वीर इतनी भयावह है कि हम साफ तौर पर इन्हें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा भी नहीं सकते। जैसे ही गौरक्षकों की टीम अंदर गौशाला में पहुंची तो वहां पर देखा कि कई गोवंश अधमरी अवस्था में पड़े हुए हैं तो कई मृत अवस्था में पड़े हुए हैं, जिनकी न चारे की व्यवस्था है और न ही जल की। गौरक्षकों की टीम को देख और सैकड़ों की संख्या में वहां पर मौजूद लोगों को देख माहौल गर्मा गया और इसकी सूचना जैसे ही ग्राम प्रधान को लगी तो वह भी वहां पर पहुंच गया। साथ ही एसडीएम और तहसीलदार भी मामले की गंभीरता को देखते हुए गौशाला पहुंच गए। इस दौरान जानकारी देते हुए गौरक्षक अभिषेक ठाकुर ने बताया कि 2.5 से 3 साल पहले इसी गौशाला में 2.5 से 3 हजार गोवंश रहते थे और यह मथुरा की बड़ी गौशाला में से एक गौशाला है, लेकिन अब यहाँ मात्र 600 गौ माताएं हैं और वह भी दुर्दशा का शिकार है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जिन गौ माता के नाम पर नेता वोट मांगने आते हैं और गौ माता के उत्थान की बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं, सत्ता आते ही वह वादे क्यों भूल जाते हैं? क्या गौ माता केवल राजनीति का एक पहलू या मुद्दा रह गई है? क्या कोई भी सरकार उनके प्रति गंभीर नहीं है? क्या शासन की अनदेखी भी इसमें कहीं न कहीं दुर्दशा का कारण बन रही है? सवाल काफी है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। बस जवाब है तो यह है कि सरकार जरूर बदल जाती है, लेकिन व्यवस्थाएं वही रहती है। न गौशालाओं की हालत पहले सुधरी हुई थी और न आज सुधरी है। केवल फाइलों और कागजों में ही गौशालाओं का उत्थान हो रहा है। जमीनी स्तर पर देखें तो स्थितियां जस की तस बनी हुई है। भूखी प्यासी गौ माताएं रोज दम तोड़ रही हैं। अब तो मैंने तो कम कर दिया, 3 साल ये ट्रांसफर कर दिए थे। जैसे मेरे पास गौशाला आई थी पहले तो 2900 गौ मिले थे मुझे यहाँ जी 2997 2.5 साल पहले। लेकिन मैंने तो वृंदावन और वहाँ पर सब ये ट्रांसफर कर दिए 10 गौड़ थी उस टाइम पर। तो मैंने 1200 रखे। पिछली साल फिर ये बरसात वो जो गेहूँ फसल का टाइम आता है फिर इसमें फिर भर देते हैं। ये कंडीशन होती है सर इसकी। गौशाला ऐसा है ना कि स्टार्टिंग में जो खुली है उनमें तो फिर एक्सटेंशन ज़्यादा चल रही है। अब लगातार गौशाला जो सही तो करेंगे इसमें कि तब से मुझे लग रहा है पिछले 2 साल। देखो सर, मैंने जिस टाइम ये गौशाला ली काफ़ी सारी गौशाला की पूरी स्थिति पूरा खच्चर था इसमें। मैंने देखो टोटल मिट्टी का अपने हाथ से काम कराया था। डॉलर एक तो बजट नहीं है, ठीक है। सारा देखो ये सारा सब काम मैंने कराया सर। आपसे हमारे कोई भी शिकायत नहीं है 1% भी। आप मुझको बस एक बात का जवाब देंगे जी। हमारी बस आपसे एक ही वो है, यहाँ पर गौशाला में कितने मेंबर हैं आपके गाँव कार्यकर्ता? गौशाला में 8-10 लोग हैं। 8-10 लोग हैं। आप मेरे साथ में चलिए। एक भी नाद में हमारे आने के बाद में थोड़ी बहुत इधर जो पास नाद है उनमें थोड़ा चारा डाला गया। अरे आपको नहीं पता, एक मिनट महाराज जी, एक मिनट। मैं गौशाला पे खड़ा हूँ। अच्छा सुनो, मेरे बच्चों, मैं भी बाली बच्चे वाला हूँ। मैं अपने सामने चारा डलवाते हैं आप। तीन ट्रोला मैंने कुटवाए उसके। प्रधान जी, एक गाय पड़ी हुई है सुबह से कल रात से, अभी वो उठी नहीं है, भूमिगत नहीं है। अभी तक गाय जो है नाद में पड़ी हुई जिंदी गाय है। वो उसके बगल में मरी हुई तो पड़ी है, वो मरी हुई है। उनको कुत्ते खा रहे हैं, कौवे खा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सब चीजों का नहीं है ये अपनी बात। मुद्दा सर इन्हीं चीजों का है और कोई चीजों का नहीं है। गौ माता को कुत्ते क्यों खा रहे हैं? मेरी बात समझ लो। मैं महाराज जी आपकी बात मानता हूँ। हो सकता है उस टाइम पे मरे हुए पशु को सर सीधी आ जाता है। ये सब कहने से कुछ मतलब नहीं होगा। आप मुझे माध्यम पे उचित बात कहिए, ठीक है। प्रॉपर इसकी रिपोर्टिंग जो कुछ भी है वो बताइए।